आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, खास करके जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पावर। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, और जबकि फूलों का जो रंग बिरंगे फूल देखते हैं वह क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो यह देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, CO2 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, कौन सा ग्लैंड करता है? तो यह करता है अधिवृक्क, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, मछलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करने में काम आता है? यानी कौन सा अम्ल जो है जो पेट में जीवाणु होते हैं उसका नाश करता है? तो वह होता है HCl एसिड। ठीक है, HCl अम्ल जो होता है वह पेट में जीवाणु का नाश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में क्या भरा जाता है? तो कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में ऑक्सीजन प्लस हीलियम भरते हैं, O2 प्लस He। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? तो यह होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही की संज्ञा दी जाती है? तो AB पॉजिटिव को सर्वग्राही की संज्ञा दी जाती है, यानी यह किसी से भी खून ले सकता है, जबकि O ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में होने वाली बीमारी क्वासियोकर किसकी कमी से होता है? तो बच्चों में होने वाली बीमारी क्वासियोकर प्रोटीन की कमी से होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है, जबकि A, D, E के विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है, एडेक, इसको हम एडेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो यह मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका में ऐसा क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से किस प्रकार हम डिफर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? तो यह कोशिका भित्ति के द्वारा। कोशिका भित्ति पादप सेल में पाया जाता है,
जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ पाया जाता है पादप कोशिका में, प्लांट में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोनों में हम अंतर इसके कारण कर सकते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में काम आता है? कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में काम आता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वह रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग है वह हमारा हृदय है, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हमारी मस्तिष्क में, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? तो अग्नाशय करती है, जिसको हम इंग्लिश में पेंक्रियाज भी बोलते हैं। इंसुलिन जो होता है वह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं, यानी कौन से हार्मोन है जो मादा में पाई जाती है? तो वह होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन जो है मादा में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मानव शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो यह पचता है छोटी आंत में, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, जो हमारे शरीर में पाया जाती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पौधा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, ठीक है। शरीर में वृद्धि क्रिया सर्वाधिक क्या सहायता करता है? यानी शरीर की वृद्धि क्रिया सबसे जरूरी कौन सा चीज है? यह होता है प्रोटीन होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शरीर के ऊर्जा के लिए जरूरी होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, जो कि डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो कि 13 जोड़े में पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक होता है? तो विटामिन सी है जो घाव बढ़ने में काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो यह होता है फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रंग के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करते हैं? यानी किस रंग के प्रकाश में पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करते हैं? तो वह करते हैं लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक करते हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, जिसे इंग्लिश में हम स्प्लीन भी बोलते हैं। इसे खून का कब्रगाह भी कहते हैं, यानी ब्लड का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो यह होता है लाइकोपिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर का वह प्रभावित होता है सबसे ज्यादा किसके द्वारा? टिटनेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्क में बनने वाली पथरी किसके कारण होती है? यानी कि किडनी में जो पथरी बनता है वह किसके कारण होता है? तो वह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है कवक से, फंगस से प्राप्त होता है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने में खेतों में किसका प्रयोग होता है? क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने में खेतों में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो कालाजार बीमारी जो होता है वह लिशमैनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम है। जंतुओं के कैनान दांत का उपयोग किसमें होता है? जंतुओं के कैनान दांत का उपयोग होता है मांस को पकड़ने और फाड़ने में। एक्चुअली जो होता है मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनान, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो कैनान जो दांत होता है वह मांस पकड़ने और फाड़ने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायरस किसके बने होते हैं? वायरस किसके बने होते हैं? तो यह बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिडों के, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डी और मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं स्नायु, इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, जबकि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि जो होता है वह हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंडन, टेंडन। ठीक है, जबकि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है स्नायु, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगाने की जो विधि होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। डीएनए में कितने तरह के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं? तो डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं। नाम उनका है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फॉलिक एसिड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? दर्द दूर करने वाली दवा कहलाती है एनाल्जेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोजन में लौ की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भोजन में लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाता है। जब आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन जो होता है वह फ्लोएम के माध्यम से होता है, जबकि जाइलम के द्वारा पानी और खनिज पदार्थों का परिवहन होता है पौधों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन जो बने होते हैं वह अमीनो एसिड के बने होते हैं। अमीनो एसिड टोटल 22 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा क्या है? तो ग्लूकोमा जो है वह आंख की होने वाली बीमारी है, नेत्र की होने वाली बीमारी है, इसे ग्लूकोमा कहते हैं। जबकि रतौंधी भी आंख की होने वाली बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी जो होती है वह प्रोटीन की हो जाती है। प्रोटीन की कमी से कुपोषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? तो अंडाणु का निषेचन जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज लहसुन में गंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसको म्यूटेशन के सिद्धांत भी बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले घेगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से जो घेगा रोग होता है वह थायराइड ग्लैंड की वृद्धि के कारण हो जाता है। ठीक है,
जिसमें घेगा जो होता है वो बाहर निकल आता है, यह होता है गला के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? तो यह किया था सोरेनसन द्वारा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है वह रेशम उत्पादन से है। ब्लड में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? ब्लड में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? तो यह होता है फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों द्वारा ब्लड में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वह पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो जब थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर में वह बुढ़ापे में लुप्त हो जाता है, जिसके कारण बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? तो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है श्वसन में ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे शरीर में पाचन का जो प्रारंभ होता है वह मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वह आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हार्ट बीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनावृत बीजी पौधा किसे कहा जाता है? अनावृत बीजी पौधा किसे कहा जाता है? तो अनावृत बीज पौधा उस पौधे को कहते हैं जिसका बीज में आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है यानी कंट्रोल करती है? तो मेडुला ग्रंथि जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? शरीर में वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो शरीर में वृद्धि और उपापचय की गति को थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कितने तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे शरीर में रक्त संचयन में कितना समय लगता है? पूरे शरीर में रक्त संचयन में 23 सेकंड लगता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होने में 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ब्लड के रंग लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वह अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर का कितना प्रतिशत होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है, तो वह डिपेंड करता है कि मनुष्य का भार कितना है और उसका 7% उसका रक्त की मात्रा पाई जाती है उसके शरीर में। ऐसे जनरली मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था?
तो यह दिया था वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है, तो यह होता है 120 दिनों का। जबकि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 1 से 4 दिनों का होता है। श्वेत रक्त कण का क्या कार्य होता है, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है, तो यह होता है बाहरी रोगाणुओं से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी जो कि श्वेत रंग का होता है, डब्ल्यूबीसी वह बाहरी रोगाणु से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, तो यह फंक ने की थी विटामिन की खोज। शहद का प्रमुख घटक कौन है, शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्तिष्क की बीमारी में किस जांच का प्रयोग किया जाता है, तो मस्तिष्क की जो बीमारी होती है वह ईईजी यानी डबल ईजी की सहायता से आसानी से पकड़ में आ जाती है, यानी मस्तिष्क की बीमारी की जांच के लिए डबल ईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद किस श्रेणी में आते हैं, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद किस श्रेणी में आते हैं, यह आते हैं जड़ की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है वह मदद करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर, जबकि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है, जिसे हम पेंक्रियाज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन हमारा शुगर का लेवल मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टनिक रोग किससे संबंधित है, डाल्टनिक रोग किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है वर्णांधता का बीमारी से, इसको हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस में बोलते हैं। यह रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है, किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे शरीर में रक्त का थक्का किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं बनता है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं बनता है, तो यह हेपरिन की प्रोटीन के, हेपरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, या प्रोटीन का संश्लेषण में काम आता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।